जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है, पूजा कैसे करनी है, प्रथम दिन आपको कौन कौन सी पूजा करनी चाहिए, कलश की स्थापना कैसे करनी चाहिए, पूजन के लिए सामग्री आपको लिए क्या आवश्यक होगी, सूक्ष्म पूजा विधि क्या है और विस्तृत पूजा विधि क्या हो सकती है, आप क्या पाठ करें, क्या पाठ ना करें, क्या नियम होंगे, क्या विधि होगी। साथ ही बताएंगे सप्तमी कब है और अष्टमी कब है, और एक नवरात्रि जो कम हो रही है ना, उसके बारे में भी बताया जाएगा कि माता का वह कौन सा रूप है जो नवरात्रि 6 हो रहा है और 2 देवियों की पूजा एक ही दिन की जाएगी। तो ये संपूर्ण विस्तृत जानकारी आपको चैत्र नवरात्रि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक बार कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए केवल एक लाइक है, लेकिन हमारे लिए हमारी मेहनत की सफलता की निशानी है आपका एक लाइक। तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, नवरात्रि व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है वह पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। आइए बात करते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 की। प्रिय भक्तों, इस वर्ष जो चैत्र नवरात्रि आरंभ हो रही है ना, इसमें माँ शेरों वाली हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। और हाथी पर जो सवारी है माता की, वो ये बताती है कि इस वर्ष, ये आने वाला जो वर्ष है वो हमारे देश के लिए बहुत ही मंगलमय और कल्याणकारी होने वाला है। इस वर्ष में जो उथल पुथल चली आ रही थी वह समाप्त होगी। देश में एक स्थिरता का माहौल रहेगा, सभी चीज़ें स्थिर रहेंगी। और जब देश में सभी चीज़ें स्थिर रहेंगी तो जो देश के वासी हैं उनका भी जीवन स्थिर रूप से चलेगा। जो एक असहज सी स्थिति थी, डगमगाने वाली स्थिति थी, अब उसमें एक संतुलन आता हुआ आप सभी को दिखाई देगा। चैत्र नवरात्रि क्योंकि हमारे नए संवत की शुरुआत होती है, यहाँ से हमारे पंचांग बदलते हैं, हमारे पूरे नव वर्ष का यह शुभागमन होता है। इसीलिए हम इस समय आपको भाग्य भी बताते हैं कि आने वाला नव वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो राशि के अनुसार हमारा वह वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, जिसमें हमने राशिवार आपको बताया है कि किस राशि के लिए यह आने वाला संवत कैसा रहने वाला है। अभी बात करते हैं कि नवरात्रि कब से आरंभ है, अष्टमी कब है, सप्तमी कब है, कौन सा नवरात्रा कम है और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा, कब रहेगा, और साथ ही आपको कौन से पाठ करने चाहिए। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन ना माता की चौकी सजाई जाती है, माता का दरबार सजाया जाता है, जवारे बोए जाते हैं, खिचड़ी बोई जाती है, साथ ही कलश की स्थापना भी की जाती है और अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। माता की 9 दिन तक विधि विधान से पूजा की जाती है। इसमें ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनमें से क्या क्या करना चाहते हैं। बहुत से सनातनी हिंदू भाई बहन ये सभी कार्य करते हैं, माता की चौकी सजाते हैं, उस पर कलश स्थापित करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं। इस प्रकार से 9 दिन तक माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 रूपों की पूजा का विधान अलग अलग है। प्रत्येक माता को रंग अलग प्रिय है, पुष्प अलग चढ़ाया जाता है और प्रत्येक माता का भोग अलग होता है। इसके बारे में आपको प्रतिदिन के वीडियो हम प्रदान करते हैं, जिसमें प्रतिदिन बताते हैं कि कल आने वाले नवरात्रि पर आपको किस प्रकार से पूजा करनी है, क्या चढ़ाना है, क्या रंग माता को प्रिय रहेगा। आज हम विस्तृत जानकारी आपको नवरात्रि के प्रथम दिन पूजन और साथ में संपूर्ण नवरात्रि की विधान की बता रहे हैं। तो सुबह आपको सूर्योदय से पहले नवरात्रि के दिन उठना चाहिए। प्रथम नवरात्रि को उठने के बाद स्नान आदि करके आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई कीजिए, और जहां आपने चौकी स्थापित करनी है, जहां आपने भगवान का, माता का पूजन करना है, उस स्थान की साफ सफाई कीजिए और सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। बात आती है सामग्री क्या चाहिएगी। लिस्ट आपको पहले एक बार बता देते हैं। आपको अधिक सामग्री नहीं चाहिए, उसमें सामग्री वही चाहिए जो आपके घरों में होती है। सभी जगह थोड़ी सी भिन्न होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप विधान से करेंगे तो आपको बाजार से लानी पड़ेगी। आपके पास होनी चाहिए माता की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त चौकी पर बिछाने के लिए लाल वस्त्र, अक्षत चावल होने चाहिए, अष्टदल कमल बनाने के लिए, पूजा में प्रयोग करने के लिए,
कलश स्थापित करने के लिए तांबे का या पीतल का लोटा या कलश होना चाहिए, या मिट्टी का कलश भी आप ला सकते हैं। उस पर रखने के लिए पूर्ण पात्र आवश्यक है, वो होना चाहिए। आपके पास अशोक या आम के पत्ते होने चाहिए, 5 या 7 पत्ते। पत्तों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि अलग अलग ना करिएगा। लोग क्या करते हैं कि 5 पत्ते अलग अलग तोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो एक साथ जो एक गुच्छे में आते हैं ना, वही पान के या आम के पत्ते आपको रखने होते हैं। रौली, मौली, पान, सुपारी। पान में क्या होगा, पान के पत्ते आएंगे। ये पान के पत्ते 3 लाइएगा, एक गणेश जी के लिए, एक माता के लिए और एक कलश देव के लिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची। सुपारी आपकी 3 आएंगी, 3 उसमें डालने के लिए। चौथा कलश में डालने के लिए 4 सुपारी आएंगी, 4-5 लौंग आएंगी, 4-5 इलायची आएंगी। लौंग, इलायची, धूप, दीप। ये दीपक जो है ये आज की पूजा के लिए होगा, आरती के लिए होगा। अखंड ज्योत के लिए आप अलग से दीपक बनाइएगा। नैवेद्य माता को भोग लगाने के लिए कोई मिठाई रख लीजिएगा, फल रख लीजिएगा या मिश्री रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त इत्र की आवश्यकता होगी, जनेऊ की आवश्यकता होगी। माता को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की वस्तुओं की आवश्यकता होगी। चुनरी या साड़ी आप लेके आते हैं माता के लिए तो वह आप अवश्य ले आइएगा। ये सामग्री आपने लानी है। कलश पे रखने के लिए श्रीफल अर्थात नारियल लाइएगा। नारियल पर लपेटने के लिए या तो लाल वस्त्र या तो चुनरी ले आइएगा। खेतड़ी बोने के लिए, जवारे बोने के लिए जो पात्र आता है मिट्टी का, जिसको सकोरा कहते हैं, मिट्टी का सकोरा, वह ले लीजिएगा। या अन्य कोई पात्र भी लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लोहे का या प्लास्टिक का कोई भी पात्र इसमें प्रयोग ना करें। बहुत सी माताएं प्लास्टिक की डलिया में भी ये बना लेती हैं, जवारे उगा लेती हैं, वह अनुचित होता है। तो आप मिट्टी का ही पात्र इसके लिए प्रयोग कीजिएगा। थोड़े से जौ, 50 ग्राम जौ आपको चाहिएंगे। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। प्रयोग होगा एक लोटे का जो जल से भरा होगा, वह लोटा तांबे का होना चाहिए। ये सारी सामग्री आप एकत्र कीजिएगा। ये पूजा की सामग्री है। इनमें से जो चीज़ें आपके घर में है वो निकाल लीजिए, जो बाजार से लानी है वो आप समय से ले आइए। पूजा के स्थल पर सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइएगा। फूलों की माला की अगर बात करें तो 3 मालाएं ले आइएगा, या फिर खुले फूल भी ला सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसे आपकी श्रद्धा हो, उसके अनुसार ले लीजिएगा। पर फूल आवश्यक होंगे, चाहे मालाएं लाएं चाहे खुले फूल लाएं। सामग्री आपने एकत्र करके और आसन लगा के बैठ जाएं। सबसे पहले स्थान का शुद्धिकरण, सामग्री का शुद्धिकरण, फिर हम पूजन आरंभ करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे तो लोटा जो है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। एक पुष्प से सभी स्थान पर जहाँ पूजन करना है और जहाँ सामग्री रखी है सभी सामग्री पर जल के छींटे दीजिए, पवित्रीकरण कीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षां सवायंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से आपने सभी स्थान का और सामग्री का पवित्रीकरण किया है। पवित्रीकरण करने के बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर माता की तस्वीर को विराजमान करेंगे। विराजमान करने के लिए माता को आसन के रूप में पुष्प दीजिए या अक्षत दीजिए, उस पर माता की तस्वीर को विराजमान कर दीजिए। उनके सीधे हाथ की तरफ कलश रखेंगे। कलश को रखने के लिए पहले कलश के नीचे वो जो सकोरा आता है जिसमें आप जवारे बोते हैं ना, वह पात्र रखा जाएगा, उसमें ही आप कलश को रखेंगे। तो वह पात्र रखने से पहले एक स्वास्तिक बनाइएगा या ओम बना लीजिएगा या अष्टदल कमल चावल से बना लीजिएगा। ये बनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का जो पात्र है जिसमें आपने जवारे बोने हैं उसको रखिएगा, उसमें रेता डाल दीजिएगा और जो जौ हैं उनको अब भिगोने के लिए डाल दीजिए किसी पानी में, शुद्ध पानी में डाल दीजिए। आधे घंटे बाद उनको निकालिएगा। जो ऊपर तैर रहे होंगे ना जौ, उनको फेंक दीजिएगा क्योंकि वो वेस्ट है, वो ख़राब हैं। उनको अगर आप डालेंगे भी तो वो उगेंगे नहीं, अंकुरित नहीं होंगे। बाकी जौ को आप मिट्टी के अंदर भुरक दीजिएगा, अर्थात ऊपर ऐसे से डाल दीजिएगा और एक हल्की लेयर ऊपर से मिट्टी की डाल दीजिएगा। तदुपरांत उसमें पानी के छींटे दे दीजिएगा, गंगा जल या त्रिवेणी के जल के छींटे दे दीजिएगा। उसके ऊपर अब आप कलश को रख दीजिएगा। कलश को रखेंगे, कलश अभी खाली होगा, कलश में अभी पानी नहीं भरना है, ध्यान रखिएगा। खाली कलश को रखेंगे। अब उसमें जो सामग्री डाली जाएगी वह डालिएगा। सबसे पहले गंगा जल, फिर उसमें शुद्ध जल भर दीजिए। अब आप उसमें चांदी का एक सिक्का डालिए। जो लोहे का, स्टील का सिक्का आता है वो प्रयोग में ना कीजिएगा। चांदी, तांबा या पीतल का ही सिक्का आप इसमें डालेंगे। इसके अतिरिक्त एक हल्दी के गांठ डाल दीजिएगा। सर्व औषधि अगर मिल जाए तो सर्व औषधि डाल दीजिएगा। सप्तमृतिका अगर आपके पास हो तो सप्तमृतिका डाल दीजिएगा। थोड़े से अक्षत डालिएगा और थोड़ी सी दुर्वा डालिएगा। ये सामग्री है जो कि कलश में आप डालेंगे।
अब आप उसमें पंच पल्लव लगा दीजिए और उसके ऊपर पूर्ण पात्र को ढक दीजिए। पूर्ण पात्र में आप अनाज अवश्य भरिएगा, चाहे गेहूं भरें चाहे चावल भरें, पूर्ण पात्र खाली नहीं होगा। उसके ऊपर आप नारियल रखिएगा। नारियल को इस प्रकार से रखिएगा कि उसका जो मुख है ना वो आपकी तरफ होना चाहिए। मुख वह हिस्सा होता है जिस ओर से वो पेड़ पे लटका होता है, तो उस हिस्से को अपनी तरफ रखिएगा। नारियल पर एक लाल वस्त्र लपेटिएगा, चुन्नी हो तो चुन्नी लपेटिएगा माता की, कुछ भी ना हो तो मौली ले लीजिएगा और मौली का टुकड़ा उस पर लपेट दीजिएगा और उस नारियल को पूर्ण पात्र के ऊपर रख दीजिएगा। दूसरी ओर अखंड ज्योत जो है उसको जलाइएगा। अखंड ज्योत रखने के लिए भी पहले आसन के रूप में अक्षत रखिएगा या पुष्प रखिएगा और उसके ऊपर ही जो आप अखंड ज्योत जला रहे हैं वह पात्र रख दीजिएगा और माता के सामने धूप जलाइएगा और दीप जलाइए। धूप और दीप जो हैं ये दोनों पूजा में प्रयोग होंगे और अखंड ज्योत जो है वो अलग से रहेगी, इसीलिए ये धूप दीप अलग से प्रज्वलित कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपने अब चौकी सजा ली है। अब एक और विधान बताते हैं कि जिनके पास चौकी नहीं है, जिनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो वो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। माता आपका पूजन भी उतनी ही भाव से स्वीकार करेंगी। आपके पास चौकी ना हो तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी को अच्छे स्थान से अच्छे प्रकार से साफ कर लीजिएगा। कच्चा मकान है तो अच्छे से लीप लीजिएगा और वहाँ पर पुष्प रखकर, फूल रखकर या चावल रखकर तस्वीर को स्थापित करिएगा। और जिस प्रकार से हमने बताया है कि सकोरा जवारे बोने हैं वैसे जवारे बो लीजिएगा। आपको हमने बताया है उसके ऊपर कलश स्थापित करना है, कलश स्थापित कर लीजिएगा। बाकी विधि वैसे ही रहेगी, बस चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। एक और बात, बहुत से ऐसे भी हमारे भक्तगण होंगे माता के, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं होगी, जिनके पास इतना साधन नहीं होगा कि वो इतनी सारी सामग्री ला सकें, तो आप केवल माता का पूजन भी 9 दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप कलश बैठाएं ही बैठाएं, आवश्यक नहीं है कि जवारे बोए ही बोएं, अखंड ज्योत जलाएं ही जलाएं। आप केवल माता की तस्वीर को सामने रखिए, जैसे हमने बताया है विधि से स्थापित कर लीजिए और माता का ही केवल पूजन कीजिएगा। 9 दिन पूजन कीजिएगा, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो हमने आपको सभी के लिए बता दिया है। कारण यह है कि जो हमारा YouTube चैनल है ये सभी लोगों के पास जाता है और सभी लोग देखते हैं। हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि करीब 56 देशों में हमारा यह चैनल देखा जाता है और गरीब से लेकर अमीर तक सभी प्रकार के लोग देखते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि जो पुराणों में वर्णित है ना कि कैसे आप कर सकते हैं, सरलतम विधि क्या है और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी पूजा से ना छूटे। हमारा उद्देश्य है कि पूजा करना सबका अधिकार है और सबको पूजा करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीबी में है तो उसको पूजा करने का अधिकार नहीं है। वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा कैसे करे उसके अनुसार भी हम आपको विधि यहाँ बता रहे हैं। आपने स्थापित कर लिया है, अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। लोटे में जो जल है तो आचमनी से या किसी चम्मच से सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप 3 बार जल आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, 1 चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, पुनः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके पारिवारिक जन यदि आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब आप व्रत व पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए 1 रुपये का सिक्का अपने सीधे हाथ पे कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए और थोड़े से अक्षत और जल लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम पुण्यतिथियो नवरात्रि मध्ये प्रथम नवरात्रि माँ दुर्गा व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो यदि आपके पास गणेश जी विराजमान हैं तो गणेश जी को आप विराजमान कर सकते हैं, अन्यथा हमने कलश स्थापित किया है। हम सभी देवताओं का पूजन कलश देव में ही करेंगे। तो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसीलिए सबसे पहले कलश देव का पूजन और उसके बाद हम आदिशक्ति माँ भवानी दुर्गा का पूजन करेंगे।
कलश देव में सभी देवताओं का वास है, इसीलिए हम कलश से ही आरंभ करने जा रहे हैं। यदि आप कलश स्थापित नहीं कर रहे हैं तो आप गणेश जी की स्थापना अलग से कर लीजिएगा, गणेश जी विराजमान कीजिएगा। या गणेश जी ना हो तो एक सुपारी लीजिएगा और उस सुपारी को ही पान के पत्ते पर रखकर गणेश जी के रूप में उसका पूजन कर लीजिएगा। आइए अब हम पूजन आरंभ करते हैं। कलश देव के यहाँ पर एक पात्र रख दीजिए, जिससे कि जब आप पूजा का सामग्री उनको अर्पित करें तो वह पैरों में इधर उधर फैले नहीं, जल जो है इधर उधर व्यर्थ ना हो, और उसमें ही पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा। 3 बार जल अर्पित करेंगे। ओम कलश देवाय नमः। पद्यम समर्पयामि, पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। ओम कलश देवाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम श्री कलश देवाय नमो नमः। आचमनिम समर्पयामि। इस बार 3 बार आपने इस प्रकार से जल अर्पित करना है। आप कलश देव को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम श्री कलश देवाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान आपने कराया कलश देव को। अब कलश देव को आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम श्री कलश देवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रांते चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। अब कलश देव को तिलक कीजिएगा। तिलक के रूप में आप 5 बिंदियां कलश देव पे लगा सकते हैं। 5 बिंदियां लगाइए। अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षत अर्पित करने के बाद फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा खुले फूल अर्पित कीजिए। ओम श्री कलश देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला पहनाइए। ओम श्री कलश देवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो वह मिठाई चढ़ाइए, अन्यथा आप फल चढ़ा दीजिए, ऋतुफल चढ़ा दीजिए, और ऋतुफल भी ना हो तो मिश्री अर्पित कीजिए। ओम श्री कलश देवाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराएंगे कलश देव को। जलाचमनी कैसे कराएंगे? 1 चम्मच जल लीजिए, आचमनी के रूप में अर्पित कर दीजिए। जलाचमनिम समर्पयामि। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। ओम श्री कलश देवाय नमो नमः। ताम्बूलम समर्पयामि। ताम्बूल अर्पित करेंगे तो एक पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, और वह पान का बीड़ा बनाकर कलश देव को ताम्बूल के रूप में अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम। कलश देव को जो भी आप दक्षिणा राशि अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कर दीजिए और नमस्कार कीजिए कि हे कलश देव, हम आपका पूजन कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, आप यहाँ पर विराजमान हो और आपके अंदर हम सभी देवी देवताओं का भाव देखकर पूजन कर रहे हैं। आप सभी हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और हम पर दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से प्रणाम कीजिएगा। अब आप आदिशक्ति माँ जगदम्बा भवानी का पूजन करेंगे। माता का पूजन करने के लिए माता के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिसमें कि आप पूजा की सामग्री उन्हें अर्पित कर सकें। और यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को तो आप स्नान भी करा सकते हैं। आइए सबसे पहले माता को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कराते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माता का हमने ध्यान किया है। माता का ध्यान करने के बाद पद्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः जगदम्बिकाय नमः। पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, माता को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः जगदम्बिकाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए, अर्घ्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः जगदम्बिकाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में अर्पित कर दीजिए। अब माता को स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः माँ जगदम्बिकाय नमः। जल स्नानम समर्पयामि। जल स्नान कराने के बाद अब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे माता को। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इसमें आप अगर आप लेके आए हैं गंगा जी से जल लाए थे त्रिवेणी से तो वह भी मिला लीजिए और इस प्रकार से आप पंचामृत अर्पित करेंगे। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो माता को प्रतिमा को अर्पित करेंगे, और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिए और वह माता को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः आदिशक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कर दीजिए।
शुद्धोदक स्नानम, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा या प्रतिमा पर जल चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवस्वः आदिशक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद माता को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए आप माता की चुनरी लाए हैं, चुनरी चढ़ाएंगे। साड़ी लाए हैं, साड़ी चढ़ाएंगे। और साथ में श्रृंगार की वस्तुएं लाए हैं तो वह श्रृंगार की सामग्री भी साथ में ही अर्पित कर देंगे। ओम भूर्भुवस्वः मां जगदम्बिकाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम अर्पित कीजिए, वस्त्र अर्पित कीजिए, उपवस्त्र अर्पित कीजिए। श्रृंगार की सामग्री लाए हैं वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्वः मां जगदम्बिकाय नमो नमः। रौली कुमकुम आदिकम समर्पयामि। माता को रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। अक्षत अर्पित कीजिए, अक्षतम समर्पयामि। अब माता को माला पहनाएंगे, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः मां जगदम्बिकाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः, माला अर्पित कीजिए। फूल हैं तो फूल चढ़ाइए। ओम जगदम्बिकाय नमो नमः। धूपम दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए माता को, धूप जलाई है आपने, धूप दिखाइए माता को और प्रेम से दीप दिखाइए माता को। ओम भूर्भुवस्वः जगदम्बिकाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। माता को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई आपके पास है तो वह अर्पित कर दीजिए, मिठाई नहीं है तो मिश्री अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः जल आचमनीम समर्पयामि। पुनः जल आचमनी कराएंगे माता को तो आप 1 चम्मच जल लीजिए और माता को अर्पित कर दीजिए। जल आचमनी कराने के बाद ऋतुफलम, अखंड ऋतुफलम। ओम भूर्भुवस्वः मां जगदम्बिकाय नमो नमः। ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफल के रूप में जो भी फल आपके पास हो वह एक फल आप माता को अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। अब तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और बीड़ा बनाकर माता को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः मां जगदम्बिकाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम। अब माता को दक्षिणा अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः मां जगदम्बिकाय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करेंगे। जो भी दक्षिणा चढ़ानी है वह चढ़ाइएगा। हाथ जोड़ के माता से प्रार्थना कीजिएगा, हे माँ जगदम्बिके, आज हमने प्रथम दिन पर आपकी यहाँ स्थापना की है, कलश की स्थापना की है। आप इसी प्रकार से यहाँ विराजमान रहें, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें और हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करते रहें। इस प्रकार से माता को प्रणाम करेंगे। माता को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करेंगे माता की। वहीं खड़े खड़े आप परिक्रमा कर लीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद अब आप आज का जो भी आपका पाठ है उसको करेंगे। दुर्गा सप्तशती अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर दुर्गा सप्तशती सुनाई जाएगी। आप प्रतिदिन सुनिएगा। आधा घंटे का अध्याय होता है, आधा घंटे में अध्याय जो है वो समाप्त हो जाएगा। किसी दिन 2 होंगे, किसी दिन 1 होगा और एक दिन 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो है अध्याय ज़्यादा होते हैं और हमें समाप्त करने होते हैं 8 दिन में, इसलिए कई बार ज़्यादा कम होते हैं अध्याय। परंतु आधा घंटे का वह पाठ होता है, आधा पौना घंटे में समाप्त हो जाता है। तो दुर्गा सप्तशती आप सुनिएगा प्रतिदिन। इसके अतिरिक्त आपको चंडी रक्षा कवच भी सुनाया जाएगा। चंडी रक्षा कवच का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो प्रतिदिन और कुछ ना कर सके तो चंडी रक्षा कवच ही सुन लीजिएगा। वह 25 मिनट का एक पाठ है। संस्कृत और हिंदी में हमने पूरे विधि के अनुसार आपको सुनाया है, तो आप प्रतिदिन उस पाठ का श्रवण कीजिएगा। 9 दिन आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। इससे अतिरिक्त आप माता के अन्य पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा आदि स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो जो पाठ आप करने चाहते हैं उनको आप कीजिएगा। पाठ करने के बाद आप माता की आरती करेंगे। आरती करके आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। जो भी आपके दैनिक कार्य हैं आप उनको कीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा कि 9 दिनों तक आपको सात्विकता का ध्यान रखना है। आपको किसी प्रकार की अपवित्रता में नहीं जाना है। आपको लहसुन प्याज आदि नहीं खाना है। आपको मांस मदिरा आदि से सदा दूर रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए आप अपने 9 दिन को व्यतीत कीजिएगा। 9वें दिन हम हवन करेंगे और विसर्जन जो है वो सदा ही 10वें दिन का विधान है। पुराणों का जो विधान है वो 10वें ही दिन का है। अब जान लेते हैं कि कलश स्थापना के लिए शुभ समय क्या है और कब करनी है कलश स्थापना, अष्टमी और नवमी कब है। तो प्रथम नवरात्रि जो है सूर्य के मुख से वो रहेगी 30 मार्च 2025 को और सुबह
कलश स्थापना और पूजन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा, उत्तम मुहूर्त रहेगा सुबह 6:13 से और 10:17 तक। इसमें आप पूजन कीजिएगा, कलश स्थापना कीजिएगा, उत्तम फलदायी रहेगा। जो एक क्षय हो रहा है तिथि का, वो तृतीय नवरात्रि का क्षय हो रहा है, इसीलिए द्वितीय और तृतीय दोनों ही नवरात्रि 31 मार्च को होंगे। अष्टमी 5 अप्रैल को रहेगी और 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा और 7 अप्रैल को विसर्जन होगा। विसर्जन की संपूर्ण विधि और नियम हम आपको अगले वीडियो में प्रदान करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी।